दोस्तों नमस्कार। सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है ग्रुप डी का 17 अगस्त का। तो बात करने वाले हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं और कौन से ईयर का करंट अफेयर्स आ रहा है। और साथ ही साथ साइंस की बात करें, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग का कैसा लेवल है। तो अंत तक बने रहिएगा। इसके 20 क्वेश्चन करंट के थे। उसमें कई दो चार क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ करंट के। तो एक तो उसमें ये था कि जो पद्मश्री मिला है उसमें से झूलन स्वामी और हरमनप्रीत कौर और इनमें से ऑप्शन दे रखे थे मिताली राज, इनमें से किसको मिला था। करंट का एक क्वेश्चन ये था। एक ये था 2026 में एक बिल आया था, संसद द्वारा पास हुआ था, उसके बारे में पूछा गया था। एक रिपोर्ट आई थी, उसमें रैंक पूछी थी कि उसकी रैंक, उस रिपोर्ट में हमारे उसकी रैंक कितनी है। तो सारे 20 करंट के थे पूरे क्वेश्चन। अच्छा, और साइंस पूरी एनसीईआरटी में से आ रही है। साइंस में से एक क्वेश्चन तो ये था कि एक ऑब्जेक्ट और एक जो इमेज है उसका रेशियो दे रखा था, ऑब्जेक्ट और इमेज का रेशियो। और उसमें ये पूछा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पे रखा है और वो कॉनकेव लेंस में था, कॉनकेव मिरर में था। एक ये आया था, और उससे एक ये जाइलम का आया था कि जाइलम का काम क्या है। और आया था एक यहाँ कनेक्टिव टिश्यू आया था जो ब्लड वाला होता है कि वो और एक ये आया था कि जो वो है जो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो किसमें सस्पेंडेड होती हैं, ये आया था जो साइटोप्लाज्म था इसका आंसर। और बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में से आए थे आपकी। एक तो आई थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आई थी। एक सेकंड रुक जाओ, उसको मिला के कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। तो CaOH का उल्टा वाला दे रखा था। और एक रिएक्शन होती है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड था, उसके आगे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही डिस्क्राइब करता है इसको। और केमिस्ट्री में ये था आपका, हाँ एक ये था कॉपर निकल वो इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो उसमें से ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें से बताया था कि विच ऑप्शन मतलब ज्यादा फेवरेबल कौन सा है, उसके ये पूछा गया था। और आपका हाँ एक ये पूछा गया था, IUPAC नाम आया था एक केमिस्ट्री में से। एक आया था कि एक वो दे रखी थी, कार्बन की चेन दे रखी थी, उसमें ये पूछा था कि कौन सा इसमें जो करेक्टर है वो सेटिस्फाई करेगा इसको। अच्छा, हाँ उसमें से बता देना। कार्बन कंपाउंड में से 2-3 क्वेश्चन आए थे और दो क्वेश्चन उसमें से आए थे। पहला चैप्टर एनसीईआरटी का 10th क्लास का, और उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने बताया था। रिएक्शन आई नहीं उसमें से। और आपका केमिस्ट्री का पहला, तीसरा, चौथा, हाँ इस केमिस्ट्री का तो सही था, 1-2 क्वेश्चन शायद हो सकता है, मैं भूल रहा हूँ। और फिजिक्स का जी आपका, फिजिक्स का मैंने आपको एक तो बता दिया मिनरल वाला। हाँ एक ही आया था कि एक जो करंट कैरिंग वायर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो जो मैग्नेटिक होती है, वो कंपास होती है, उसकी डायरेक्शन पूछी थी, डायरेक्शन कौन से हिसाब से बताई जाती है उसमें। अच्छा, हाँ। और हाँ एक ये था कि R और रो L अपॉन A, इसमें से ये पूछा गया था कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बराबर कब होगा, जो ऑप्शन दे रखे थे कि जब लेंथ यूनिट हो और क्रॉस सेक्शन यूनिट हो। तो उसमें यही था, क्रॉस सेक्शन यूनिट बर्मन दे रखा था उसमें, एरिया क्रॉस सेक्शन वाला। और उधर शायद चलते हम तो उधर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक में से दे रखा था। ये सारे एनसीईआरटी के, पूरे एनसीईआरटी में से आए सारे क्वेश्चन भाई, एनसीईआरटी से आ रहे हैं। एनसीईआरटी अच्छा, आई में जो कलर फ्लेवर जो था आई वाला चैप्टर, उसमें से एक भी नहीं आया है। हाँ, और आपका जी उधर से बता दिया मैंने, और मिरर वाला बता दिया, रेजिस्टेंस वाला बता दिया। और 1-2 क्वेश्चन रेजिस्टेंस वगैरह कुछ आया नहीं था, जो सीरीज ऑफ पेनल होते वो नहीं आया था। अच्छा, और साइंस तो यही थी, लगभग सारे क्वेश्चन में कुछ रह गए होंगे, सारे यही क्वेश्चन थे। अच्छा, रीजनिंग में आपके करीब 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मान लो जो ठीक ठाक करने लायक थे, बाद बाकी सारे इजी थे। हाँ, रेडिएशन में से बता देना कि 2-3 क्वेश्चन रेडिएशन में से ठीक ठाक है, मतलब कोडेड वाले थे, कोडेड वाले बताना। आप बताना, आप सामने कोडेड वाले बताना, क्योंकि माइक पीछे से आवाज आती है ना। कोडेड वाले बताना, कोडेड वाले आ रहे हैं। 2-3 रेडिएशन के आए थे। और
एक तो ये हुआ, और बताना है उनको कि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए कि जैसे अल्फाबेट दे रखे, नंबरिंग दे रखे, कुछ सिंबल्स दे रखे, उनके बाएं से छठवां कौन सा है और दाएं से छठवां कौन सा है, ये कम से कम 3-4 से क्वेश्चन थे। ये कुछ ऐसे 3-4 ये थे कि एक आपको वर्ड दे रखा है और बढ़ के जो अब आप अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो इसमें से 5वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से या राइट से, ये 2-3 क्वेश्चन आए थे, खूब उसमें आए थे। और आपका और आपके ये बहुत आए थे, जैसे हाँ ये क्वेश्चन नंबर में आए थे कि 5 संख्या दे रखी थी, उनमें ये आपको आरोही क्रम में जैसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था उनको, तो उसके बारे में ये बताना था कि इसमें से कौन से हैं कि जो चेंज नहीं हुए हैं, कौन कौन से, ये 2-3 क्वेश्चन आए थे। और आप हाँ दो उसके आए, टेबल के आए, जो राउंड टेबल जो होती है, 2 क्वेश्चन उसके आए थे। और आपका एनालॉगी के 2-3 क्वेश्चन आए। और तो ये क्वेश्चन मोस्टली ज्यादा ये रिपीट यही हुए। मैथ में बताइए, मैथ का क्या? अच्छा मैथ का बताऊं, मैथ का एक क्वेश्चन था आपका वर्क एंड टाइम का, इजी था बहुत। एक था आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का, वो भी इजी था कि एक का प्राइस दे रखा था, एक पानी का दूध का, एक दूध दूसरे दे रखा था, उसमें ये पूछा था जब कोई वो नहीं है एलिगेशन से हो जाता है ये। और ये आपका हाँ CI से आए थे एक क्वेश्चन और SI से आए थे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इंटरेस्ट के थे। ट्रेन से एक भी नहीं था, ट्रेन से नावधारा से एक भी नहीं था। अच्छा, उससे बजट तो उससे बोले इसमें एवरेज से थे, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, वो भी 2, एक तो सीधा था और एक ऐसा था कि उसमें आपने पढ़ा हो मीन मोड मीडियन वाला, उसमें था। हाँ एक उसमें से आया था, वो तो आधा पढ़े होंगे, वही बता पाएगा। क्या कह रहे हो? इंटरवल वाला था या नहीं 10th लेवल था वो था, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो था मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड वाला, उसी में से हो गया था। हाँ उसी में से हो गया था। और आपका जी और हाँ ट्रिग्नोमेट्री का आया था, कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा, ये था। एक दे रखा था 10th क्लास में क्वेश्चन है NCERT में, मैं बता रहा हूँ। और ये दूसरी या तीसरी में से XI में से उसका वो था 1 माइनस सेक अल्फा प्लस 10 अल्फा, फिर ब्रैकेट था, फिर मल्टीप्लाई में ऐसे था, उसका आंसर प्लस या माइनस 1 आता है, ये देख लेना एक बार। एक ट्रिग्नोमेट्री में ये था। मेंसुरेशन क्या था? मेंसुरेशन में से ये तो सीधा आया था कि एक जो क्यूब था उसका जो साइड में रखी 36 सेंटीमीटर, उसके 36 सेंटीमीटर, और उसका जो टोटल सरफेस एरिया पूछा था, वो एक मेंसुरेशन में से एक ही आया था और नहीं आया था मेंसुरेशन में से। नॉर्मल कहेंगे पेपर में। हाँ मैथ वाले को भी ऐसे कह सकते थे, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे ठीक ठाक करने लायक थे। हाँ और बता देना कि वो अच्छे खासे आ रहे हैं स्कूल टाइम में से, जैसे कि 2 क्वेश्चन आए थे उसमें से कि कोई आदमी इतनी डिस्टेंस इतने किलोमीटर के हिसाब से चला, इतनी डिस्टेंस इतने से, तो उसकी एवरेज स्पीड पूछी थी। एक ये पूछा था कि कोई आदमी 8 घंटे में 84 किलोमीटर चला है, तो उसमें से कुछ वो पैदल चला है और 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो बच्ची कुछ दूरी चला था, रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो वही पूछा था कि बताइए वो पैदल कितनी डिस्टेंस कवर की थी उसने। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, एग्जैक्ट पेपर का सारा बहुत बढ़िया बता रहे हैं दोस्त। और इससे पहले भी दिया आपने? अभी दिया है मैंने, ये पहली बार नहीं, इससे पहले एक और दिया था। हो गया, उसमें रनिंग रह गई है? नहीं अभी मेरा पुलिस में है, यूपी पुलिस में। हाँ यूपी पुलिस में भाई का हो गया है, फिजिकल रह गया उसका, है ना? फिजिकल रह गया है। अच्छा बहुत बढ़िया बता रहे हो, सारे टॉपिक आपको याद है। और भाई ऐसे ही छात्र हीरा होते हैं, डायमंड होते हैं यार। ये देख रहे हो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, तुम ही बताओ। साइंस पूरी एनसीईआरटी में जाएगी, साइंस ज्यादा टफ नहीं थी, ये बता देना, कोई दिक्कत नहीं साइंस में। अभी कौन सा जोन है आपका? जोन कौन सा है अभी? मेरा इलाहाबाद था। अच्छा पहली बार ही दे रहे हैं, यूपी पुलिस का हो गया आपका? उसमें हाँ हो गया मेरा, वो 21 तारीख को DPST है। अच्छा बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। और जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करके बताने। हमने मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स हर टॉपिक पे बात कर ली है, वो भी गहराई से सारे क्वेश्चन बताए हैं। पूरी एनसीईआरटी आ रही है, ज्यादा हार नहीं आ रही है, पूरी साइंस एनसीईआरटी में आ रही है 10th क्लास की। मुझसे बोल सच बता रहा हूँ मैं आपको। कहाँ से आए हो पेपर देने? मैं तो मथुरा से आया हूँ। मथुरा से, बहुत बढ़िया। और मैं तो रीजनिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएं, और बाकी करंट का तो मैं ये कहूंगा कि तुमने जो पढ़ी है फंस गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी अच्छी खासी आ रही है, उसको करंट ही सही आ रही है उसमें। और 20 की 20 करंट ही आए, 20 के 20 करंट, 20 की 20 करंट रहे। ठीक 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 है, तो कमेंट करके बताइएगा जो भी डाउट रह जाते हैं, अगली स्टेप में मिलेंगे। नमस्कार। भाई बताइए क्या लेवल था पेपर का?
लेवल तो एकदम ओके था, मतलब मॉडरेट भी नहीं था, सरल ही था। हाँ हमारी केमिस्ट्री में तो 5 से 6 क्वेश्चन थे रासायनिक अभिक्रियाओं के। हाँ बायो से होंगे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। हाँ उसमें से कोशिकाओं वाले थे और ऊतकों में से पूछ रखा था, हाँ और हमारे इस पे क्या बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम में भी पूछ रखा था। हाँ हाँ और इसमें फिजिक्स में जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन थे, उसमें प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा था। दो किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में पूछ रखा था। प्रिज्म के बारे में पूछना है। 2 प्रतिबिंब से क्वेश्चन आए थे, एक फोकस दूरी और आर के डिफरेंट में आया था। हाँ बाकी अगर उसमें मैथ में चले जाएं हाँ तो 3 क्वेश्चन उसमें पूछे थे बीजगणित में, हाँ अलजेब्रा में, और हमारे इस पे प्रॉफिट एंड लॉस पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। सीएसआई का 2 क्वेश्चन था, और हमारा इस पे नंबर सिस्टम पे 1 क्वेश्चन था, और इसके बाद हमारा था बहुलक में भी एक ही क्वेश्चन था। बाकी 2-3 क्वेश्चन बीजगणित से पूछ रखा था जो बेसिक थे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा इसमें अभी इसमें करंट में बात करते हैं तो टॉपिक बता दीजिए। करंट कौन-कौन से में टॉपिक अगर आ रहे सबसे पहले टॉपिक 2-3 क्वेश्चन में जब तो केंद्रीय बजट पूछ रखा था, हैं? हाँ बजट से पूछ रखा था, सूचकांक से नहीं था एक भी क्वेश्चन। हाँ और इसके बाद अगर हम जाए इस पे स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आए थे। स्पोर्ट्स से दो हाँ, स्पोर्ट्स से 2 ही है। अच्छा और इंडेक्स इंडेक्स भी नहीं पूछा एक भी। कॉमन उसमें के बारे में नहीं है? मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछ रखा था, अच्छा किस हाँ। पश्चिम बंगाल का पूछा है कि और योजनाओं से पूछ रखा था 2 पश्चिम क्वेश्चन। बंगाल का मुख्यमंत्री पूछा है? नहीं, मुख्यमंत्री ने योजना के बारे में बोला क्या है, हाँ। इसके बारे में पूछ रखा था, जो केंद्रीय योजनाओं से संबंधित था। अच्छा अच्छा बट रीजनिंग बहुत लेवल लो था बिल्कुल। अच्छा एक्सरसाइज आ रहे हैं युद्ध अभ्यास वगैरह? युद्ध अभ्यास दो मिले युद्ध अभ्यास। दो आए। वैसे मैंने 12 से 13 करंट अफेयर चूज ही करा है, बाकी तो मैं कौन तो से ईयर का करंट आ रहा है? लेटेस्ट पूरा लेटेस्ट सारा का सारा लेटेस्ट सारा। जून का है, मई का है, ये लेटेस्ट आ रहा। हाँ बाकी रीजनिंग तो हाँ 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछता है, जो अगर संख्याओं को परिवर्तन कर दिया जाए तो कितनी अपरिवर्तित रहेगी संख्याएं, हाँ हाँ ये पूछ रहा। हाँ इसके बाद हमारे कोडिंग डिकोडिंग से तीन क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से। हाँ अगर इसके बाद और आगे बढ़े तो हमारा सीरीज में एक क्वेश्चन था। सीरीज में एक था। हाँ, सीरीज में एक क्वेश्चन था हमारा। हाँ। और इसमें ब्लड से तो 2 क्वेश्चन थे, ब्लड से थे भी 2 क्वेश्चन है। हाँ। डायरेक्शन से डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा और इसमें वो पूछ रहा था सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन 2 में तो 2 गोलों में बैठा था, वो पूछ रहा था। हाँ और 2 में पूछ रहा था जो सोमवार से संडे तक कितने कैसे बैठते हैं, किसका एग्जाम पहले होता है, हाँ। उसके बारे में पूछ रहा था। बाकी 2 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन थे, उसमें चिन्ह को परिवर्तित कर देता है, फिर उसमें पूछता है। बाकी यही था, लेवल बहुत सही था। बहुत बढ़िया बता रहे हो। अच्छा दोस्त बताओ जोन कौन सा आपका? इलाहाबाद जोन है हमारा, इलाहाबाद। प्रयागराज। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने 84 अटेम्प्ट करे हैं। अच्छा इससे पहले भी आपने दिया था? उसमें से मेरे 69 थे। 69 आए थे। अच्छा आज आप बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में से कौन सा ज्यादा? बायो कम से कम क्वेश्चन आए, बायो में 9 क्वेश्चन आए, बायो में कम से कम। कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है इसमें बताया तो? 3 से 4 क्वेश्चन तो तक के ही आए हैं। हाँ। और एक ब्लड से आया है, परिसंचरण तंत्र से। हाँ। इसमें तरल के बारे में पूछ रहा था, रक्त के बारे में पूछ रहा था। न्यूमेरिकल किसके ऊपर आए? न्यूमेरिकल 2 आए हैं, हमारे अवतल दर्पण से आए हैं। हाँ। एक में तो प्रतिबिंब का मान दे रखा था, उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये पूछ रखा था। और एक और था वेग और संवेग के बारे में, P = mn/v से पूछ रखा था। बाकी बस रिएक्शन वगैरह रिएक्शन में 2 आई हैं। एक सोडियम एसिटेट से हमारा क्रिया करवा रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसके आगे वो बनवा रहा था, सोडियम एसिटेट बन रहा था, उसमें क्या बन रहा है तो जल्दी आगे जा रहा था। एक अभिक्रिया और थी, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वो संयोजन अभिक्रिया। बाकी 2 अभिक्रिया ही आई, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा कितने करने लायक क्वेश्चन साइंस में लग रहे थे आप? साइंस में मैंने 24 क्वेश्चन अटेंड करे। 24 किए? हाँ, मतलब 25 भी कर सकता था, लेकिन एक डाउट लग रहा था। 24 के 24 अटेंड करे। एनसीईआरटी से कवर हो सकता है 9वीं 10वीं से? विज्ञान हाँ। जो पढ़ते हैं ना, वो कम फंसता है, लेकिन जो थ्योरी पढ़ते हैं ना,
डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पढ़ते उससे नहीं फंसता, अगर थ्योरी आपने पढ़ी है थ्योरी के बिना काम नहीं होगा, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अच्छा 4 लाइन उठा ली उससे पूछी थ्योरी ये अच्छा, टाइम एंड वर्क से कुछ मैथ में टाइम एंड वर्क में 2 क्वेश्चन पूछे उसने। 2 क्वेश्चन थे। हाँ, एक तो औसत का था हाँ जो हमारे 60 से चल रहा है तो हाँ। 20 की स्पीड है, अगर 90 किलोमीटर दूरी है तो 30 की स्पीड है। हाँ अच्छा ट्रेन वाला ट्रेन वाला नहीं था, नहीं था। ट्रेन वाला नहीं था। अच्छा एवरेज से क्वेश्चन एवरेज से दो क्वेश्चन थे एवरेज से। एक में तो संख्याओं को अदल बदल करता है तो औसत चेंज हो जाता है, हाँ और एक और वो है जो इसमें औसत वजन देता है लेकिन अगले का औसत पूछता है। अच्छा जो आने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैथ में ध्यान दो, बाकी सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बताया दोस्त, सारे के सारे टॉपिक के बारे में भाई बात कर लिए। हर टॉपिक के छात्र हीरा हो भाई, आप तो इस बार आपका हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप आइए दोस्त, कैसा